Hello friends, how are you? Today in this class we are going to discuss properties of group 13 elements और बोरॉन फैमिली। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स और बोरॉन फैमिली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनका नाम बोरॉन फैमिली क्यों है? क्योंकि इस ग्रुप के जो टॉप में एलिमेंट है उसका नाम बोरॉन है, तो अभी उसको बोरॉन फैमिली भी हम कहते हैं ना। तो ये फैमिली के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज जानने के लिए पहले हम ये सारे कौन से मेंबर इसमें हैं वो हमको पता करना चाहिए। पहले उनके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए। अब देखिए हमने यहाँ लिखा है नेम में क्या क्या लिखा है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 1 2 3 4 5 और यूटी। वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द यूटी, ये हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और बाकी रहा कितना? 1 2 3 4 5 एलिमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इनको नाम याद रखने के लिए हम कैसे याद रख सकते हैं? आप देखिए हमने इसको एक शॉर्ट नोट बनाया है, एब्रिविएशन बनाया है, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट इजीली, है ना। क्या हमने लिखा है? हमने लिखा है बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। अब देखिए बैंगन, आलू, गाजर इन थालियाँ लिखा है। बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। बैंगन रिप्रेजेंट्स बी यानी बोरॉन, आलू रिप्रेजेंट्स एल्यूमिनियम, गाजर रिप्रेजेंट्स गैलियम, इंडियम रिप्रेजेंट्स इन और थाली रिप्रेजेंट्स थैलियम। तो ये इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आप किसी को बोलेंगे बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, तो आप समझ लेना दिस इज़ नथिंग बट आई नो दैट इज़ द मेंबर्स ऑफ द बोरॉन फैमिली। तो ये आप बिल्कुल आसानी से इजीली रख सकते हैं याद। 5 मेंबर का बैंगन, आलू, गाजर इन थाली। बैंगन मतलब बोरॉन, आलू मीन्स एल्यूमिनियम, गाजर मीन्स गैलियम, इन मीन्स इंडियम, थाली मीन्स थैलियम। तो आप इसका नाम याद रख गए। अब हम चलते हैं इसका एटॉमिक नंबर हम याद कैसे रखेंगे या एटॉमिक मास कैसे रखेंगे, सो विल डिस्कस अबाउट दैट। आप देखिए एटॉमिक नंबर के लिए हमने बाएं तरफ मैजिक नंबर भी लिखा है, दाएं तरफ एडिशन नंबर लिखा है। मैजिक नंबर बोरॉन कौन से पीरियड का है? दूसरे पीरियड का है। तो दूसरे पीरियड से अगर शुरू करेंगे तो 8 8 18 18 32 32 मैजिक नंबर होगा, ये आपको पता है ना। तो एडिशन नंबर में क्या करेंगे? हम इसको एक घर ऊपर उठा देंगे। बाएं तरफ वाला जो मैजिक नंबर है उसको एक तरफ ऊपर उठा के लिख देंगे 8 18 18 32 32। समझ गए? तो जब हमको बोरॉन और एल्यूमिनियम का पता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बिकॉज दे आर कमिंग इन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड 30th एलिमेंट ऑफ द पीरियड टेबल। तो बोरॉन का कितना हमको पता है? एटॉमिक नंबर 5 और एटॉमिक मास कितना है? 11। एल्यूमिनियम का कितना? 13 और 27। तो हमने जो 5 और 13 हमको मालूम है एटॉमिक नंबर, तो पहले 5 देखिए, 5 से 8 जुड़ गया तो कितना हो गया? 13। 13 से 13 में अगर 18 जुड़ेगा तो कितना होगा? 31। 31 से अगर 18 जुड़ेगा तो कितना होगा? 49। 49 से 32 जुड़ेगा तो कितना होगा? 81। 81 से 32 जुड़ेगा तो 113। आप समझ गए? अगर आपको बोरॉन का सिर्फ याद है एटॉमिक नंबर, तो यू कैन फाइंड आउट बाय द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर। तो आपने इसे लिख देना बस, तो आपको ये याद रह जाएगा। आप समझ गए? अब चलिए हम एटम की मास के बारे में डिस्कस करते हैं। एटम की मास हमको तो पता है, बोरॉन का 11 है, एल्यूमिनियम का 27 है, ये हमको मालूम होना ही चाहिए एंड वी शुड रिमेंबर इट, है ना। तो उसका जब गैलियम और इंडियम थैलियम हो गया तो 27 70 115 और 204, इसको अगर हम ऐसे याद रखेंगे तो इट विल बी समवॉट डिफिकल्ट। तो हमने क्या किया? 70 को लिखा है GO, गो। 7 स्टैंड्स फॉर G, 0 स्टैंड्स फॉर O, ना। तो गो और 115 AAE, 204 BOD। सो वी कैन रिमेंबर गो AAE BOD। तो ये अगर हम इसको याद रख लेंगे तो हमारा बात बन जाएगा गैलियम, इंडियम, थैलियम, गो AAE BOD। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अभी देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं। एटॉमिक मास 11 27 गो AAE BOD। 5 जो एलिमेंट में रहा उसको हमने ऐसे लिख सकते हैं। आप समझ गए? तो ये एटॉमिक मास भी हम ऐसे याद रख सकते हैं, 11 27 गो AAE BOD, ठीक है ना। अब जो सिंबल रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने बताया सभी में होता है, तो ऐसे A=1 B=2 ये आपको पता है। तो आपने नाम याद कर लिया, एटॉमिक नंबर याद कर लिया, एटॉमिक मास भी याद कर लिया। अभी चलिए
हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का जो हमारा स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है क्या है, 2A 3C 3E 2L 4S DIM है ना। आपको ये याद रखना पड़ेगा, इज स्टैंडर्ड एब्रिविएशन फॉर एवरी ग्रुप्स। तो हमने यहाँ लिखा क्या है, 2A 3C 3 2L 4S DIM। सो 2A मीन्स एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक रेडियस का क्या है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अगर एटॉमिक रेडियस हम नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दूसरा एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम भी सेम होगा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। समझ गए। अब आगे चलिए, इसका कलर देखते हैं, कलर क्या होता है। कलर क्या होता है, एक्सेप्ट बोरॉन ऑल अदर मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट। बोरॉन को छोड़ के बाकी जितने मेटल्स रहे ये सभी का सिल्वरी व्हाइट ये कलर इसका। समझ गए आप। और कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है, बोरॉन इज नॉन मेटल एंड ऑल अदर्स आर मेटल। आप याद रखिए, बोरॉन इज नॉन मेटल and all others are metal at low temperature except boron all conduct heat and electricity। बोरॉन को छोड़ देने से लो टेम्परेचर में ये सारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। समझ गए आप। अब दूसरा आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कह रहा है, डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। बोरॉन टू एल्यूमिनियम अगर हम चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, देन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समझ गए। बोरॉन से एल्यूमिनियम तो घटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उसके बाद बढ़ता जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द एलिमेंट्स। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एल्यूमिनियम ग्रेटर देन बोरॉन, यानी एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बोरॉन से ज़्यादा है, एंड एल्यूमिनियम ग्रेटर देन गैलियम इंडियम एंड थैलियम। यानी एल्यूमिनियम का इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। यहाँ पे याद रखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। एल्यूमिनियम सबसे इसी ग्रुप में सबसे इसका ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। सो दैट्स व्हाई इट्स मेटालिक कैरेक्टर इज वेरी हाई एंड इट इज यूज्ड एज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो इन केस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन। समझ गए आप। कौन सा, एल्यूमिनियम। उसके बाद देखिए लस्टर, ऑल डू है मेटालिक लस्टर, सभी का मेटालिक लस्टर होता है। और स्टेट क्या है, ऑल आर सॉलिड्स, सारे सॉलिड में मिलते हैं। और स्टेट पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट का हम बात करें तो बोरॉन से गैलियम तक ये घटता जाता है, फिर क्या होता है गैलियम से थैलियम तक बढ़ता जाता है। आप इसको याद रखिए, बोरॉन से गैलियम तक घटता जाता है और गैलियम से थैलियम तक बढ़ता जाता है। ये कौन सा, स्टेट पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट यही होता है उसका ड्यू। दिस इज ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंज, और स्ट्रक्चरल चेंज उनके एलिमेंट्स के जो होते हैं उसके वजह से होता है। समझ गए आप। अब उसके आगे चलिए, आगे क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इनका नो है, यानी ये पानी में डिजल्व नहीं होते हैं। एलिमेंटल केस में डिजल्व नहीं होते हैं। और स्पेशलिटी, एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन। एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, बोरॉन का एनामोलस बिहेवियर, या सभी ये ग्रुप में जितने सबसे बोरॉन का ही एनामोलस बिहेवियर है, क्योंकि हटके इसका बिहेवियर, ठीक है ना। उसको हमारा दूसरा वीडियो में आप देख लेना, एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एट्सेट्रा ना। तो उसका देखिए डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अगर नीचे हम जाएंगे ग्रुप के तो इनका क्या होता है, डेंसिटी बढ़ता जाता है। बट एल्यूमिनियम हैज़ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। आप इसको बिल्कुल याद रखिए, एल्यूमिनियम का खूब डेंसिटी बहुत कम है। इसलिए आप देखिए जितना हल्का मटेरियल होते हैं इससे बनाया जाता है एल्यूमिनियम। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गए, इसके बाद हमारे जो घर में ये होते हैं बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम से बनते हैं। और सबसे अच्छा आप देखेंगे जो फूड रैपर्स होते हैं, जो हमारा मिठाई के ऊपर रैपर्स होते हैं, वो भी एल्यूमिनियम से बनता है। समझ गए। अब देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू अल्कालाइन अर्थ मेटल्स। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स हम कंपेयर करेंगे, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एट नॉर्मल कंडीशन दे आर ऑल डायमैग्नेटिक। ये सारे डायमैग्नेटिक है, नॉर्मल कंडीशन पे सारे डायमैग्नेटिक, यानी दे आर नॉट बीइंग अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड और दे डोंट हैव एनी इन्फ्लुएंस
विथ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो जनरल स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है 2ABMNMORS, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका जो रिएक्शन विथ एयर पहले हम लेंगे, पहले विथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन क्या करता है देखिए कैसे करता है। एक्सेप्ट गैलियम एंड इंडियम अदर 3 मेंबर्स रिएक्ट विथ O2 ऑन हीटिंग एंड इन कोल्ड, गर्म में होता है और कोल्ड में होता है। कैसे होता है 2B + 3O2 B2O3 2L + 3O2 Al2O3। समझ गए, गैलियम इंडियम को छोड़ के ये बाकी सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, समझ गए। उसके बाद आप देखिए विथ H2O 2Al + 6H2O गिव्स LOH3 + 3H2, यानी हाइड्रोजन गैस देते हैं और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और बोरॉन भी ऐसा करता है 2B + 3H2O B2O3 + 3H2 H2 गैस देते हैं और B2O3 भी बनाते हैं, समझ गए आप। अब देखिए विथ हाइड्रोजन, दिस इम्पोर्टेंट, आप इसको याद रखिए बिल्कुल। डोंट कंबाइन डायरेक्टली, लेकिन जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो अल्केन जैसा बनाते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है BnH2n+2 हाइड्रोबोरेन, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेन, ठीक है ना। BnH2n+2, इस एग्जाम्पल दे रखा है 2NaBH4 + I2, कैटलिस्ट पॉलीईथर है तो कितना होगा B2H6 + 2NaI + H2, दिस इज B2H6 इज नोन एज डाईबोरेन। आप देखिए क्या इसको बोलते हैं डाईबोरेन, हमने यहाँ फिगर बनाया है। और ये जो B2H6 का बॉन्ड, इसको एक इसका स्पेशलिटी है, मैं आपको बताता हूँ, इसको आप बिल्कुल याद रखिए। ये क्या है, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। क्यों बनाना बॉन्ड बोलते हैं, आप देखिए ये है अभी B2, इधर एक B है, इधर एक B है। H6 यानी इधर H3 होगा, इधर H3 होगा। जैसे इधर सिंगल बॉन्ड बनाए, लेकिन ये क्या करते हैं 2H तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, इधर 2H, इधर एक, इधर H, इधर H और इधर H बना लेते हैं। मगर ये जो 2H होते हैं ये क्या करते हैं, इनके बीच में जो ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल क्या होते हैं ना पूरा हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है ना पूरा साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, यानी दैट बिकम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एट बोथ साइड्स। सब समझ गए आप। ये बोरॉन और ये बोरॉन के बीच में क्या होता है ओवरलैपिंग जो होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, सो उसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। आप इसको याद रखिए बिल्कुल। ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड, ये भी दोनों कर लेते हैं, लेकिन ये जो 2 हाइड्रोजन है क्या करते हैं ये बनाना बॉन्ड करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। समझ गए आप, इसको आप भूलना नहीं। अब आ गया रिएक्शन विथ एसिड्स। रिएक्शन विथ एसिड्स हम डिस्कस करेंगे, कैसे रिएक्शन करते हैं। दे आर रिएक्टिव टुवर्ड्स एसिड्स, ये सारे एसिड के तरफ रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ। जैसे 2Al + 6HCl क्या देते हैं 2AlCl3 + 3H2, समझ गए। 2Al + 6HCl गिव्स 2AlCl3 + 3H2, यानी हाइड्रोजन गैस देते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं उनका क्लोराइड सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस भी देते हैं। और विथ नॉन मेटल्स, yes they react with non-metals, 2Al + Cl2 gives 2AlCl3। मैंने आपको बताया था हाइलाइट के साथ सारे मेटल्स इधर रिएक्शन करते हैं तो ये भी रिएक्शन कर लेते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन भी करते हैं। 2B + 3O2 gives B2O3, ठीक है ना। उसके बाद रेड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एल्यूमिनियम हैज हाईएस्ट, आप इसको याद रखिए। इनमें एल्यूमिनियम का सबसे रेड्यूसिंग कैरेक्टर हाईएस्ट, और अगर हम नीचे जाएंगे तो ये क्या होता है डिक्रीज होता है, समझ गए आप। उसके बाद स्पेशलिटी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन ऑर्गेनिक बेंजीन दैट इज बोराजिन, और उसको बोराजोल भी कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला है B3N3S6, आप इसको बिल्कुल याद रखिए B3N3S6 दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन और बोराजिन B3N3H6, समझ गए। दिस इज ऑल अबाउट the physical and chemical properties of बोरॉन फैमिली। तो आप इसको 2-4 बार पढ़िए और याद रखिए। याद रखने से आप बिल्कुल आसान से एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं ये पेपर आपको चाहिए, यानी आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, आप हमारे जो वेबसाइट है हम आपको बताया था www.durapahada.com में लगन कीजिए
और वहाँ देखिए एक केमिस्ट्री गंगा पेज होगा, उसी पेज में ये सारा अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड देयर एंड यू कैन स्टडी देयर। ओके, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर ये आपको सही लगा क्लास, आपको लगा कि नहीं वाकई ये बहुत आसान है, ये नोट हमको बहुत अच्छा लगता है या हम उसको याद रख सकते हैं इजीली, आप जरूर इसी क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, थैंक यू।